डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे लॉग वाले फंक्शन का, यानी कि लॉग का यूज करके। ठीक है, आज वो चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, 4-5 ही क्वेश्चन उसका बचा हुआ है जिसमें हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है जो y इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। यानी y इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे लॉग नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग यहाँ पे पहले से है। ठीक है, लॉग तो नहीं लेंगे यहाँ पे। लॉग में जब पावर रहेगा तो पावर को आगे करेंगे, तो यहाँ पे पावर भी हो जाएगा, यहाँ पे लॉग में पावर हो जाएगा क्योंकि इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इस पूरे का होल पावर हो जाएगा 1/2, उस पावर को आगे कर देंगे। ठीक है, तो देखो यानी कि y इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट को हटाए, पावर हो गया 1/2। अब इस 1/2 को आगे कर देंगे, तो y इक्वल टू 1/2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट को हटाए, पावर 1/2 आया, लॉग के प्रॉपर्टी से पावर को आगे कर लिए। अब यहाँ पे लॉग ऊपर वाले को m, नीचे वाले को n, लॉग m अपॉन n। तो लॉग जब m अपॉन n आता है डिवाइड में रहता है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। इस जगह y इक्वल टू लॉग m अपॉन n, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस जगह 1/2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अब माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, लॉग m अपॉन n, लॉग m और माइनस लॉग n, ये जो 1/2 है इस पूरे के लिए कॉमन है। ठीक है, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, उस 1/2 को आगे कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, वैसे बाहर छोड़ देंगे, 1/2 इंटू, अब इस लॉग के साथ ये जो भी कुछ लिखा है इस पूरे को x मान लेंगे, log x। log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, log x 1/x। ठीक है, अभी तो log का हुआ था, 1 का करेंगे तो 0, अब माइनस, फिर cos x का करेंगे तो cos x का होगा माइनस sin x, ये माइनस में हो जाएगा प्लस sin x, फिर बीच में माइनस है, log x का हो जाएगा 1/x, 1 प्लस cos x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, अब cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिए, यह जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू sin x अपॉन 1 माइनस cos x, ये माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि अभी ये और भी सॉल्व होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। dy/dx इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/2 तो बाहर है, एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। इन दोनों का एलसीएम ले लिए। अब यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin x को 1 से करेंगे sin x, अब प्लस sin x को cos से करेंगे तो जाएगा sin x cos x। अब इसको इससे करेंगे तो sin x को 1 से तो sin x प्लस का sin x, फिर माइनस sin x cos x। ठीक है, ये पूरा टर्म माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू sin x प्लस sin x 2 sin x अपॉन, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो dy/dx इक्वल टू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल,
साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन एक्स एक स्क्वायर कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन को हम लिख देंगे कॉसेक एक्स। इस पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया कॉसेक एक्स। एक तो ये हो गया जो लॉग दिया हुआ था, लॉग के प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिए। दूसरा क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ये चीज, इसको यहीं पे रेशनलाइज कर देंगे, परमेकरण जब करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स से। इसको यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स से। क्या होगा, ऊपर जो होगा यानी कि ऊपर में सेम चीज का मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो सेम चीज का मल्टीप्लाई है हम लिख देंगे ऊपर वाले का स्क्वायर, सेम चीज का मल्टीप्लाई है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब लॉग स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर, यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, तो ये चीज भी एक बार बाहर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर यहाँ से जाके सॉल्व कर लेंगे। उस केस में क्या होगा, ये जो 1/2 आगे आया ये 1/2 आगे नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लॉग ये वाला पूरा हो जाएगा x, तो log x का कर लेंगे और फिर इस x को अलग से कर देंगे। इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये हो गया लॉग, ये वाला पूरा x। यहाँ पे लॉग का कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में रहता तो प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। प्लस में है तो कोई चीज यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग, ये पूरा हो गया x, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो log x log का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स। अब बच गया dy बाई डी एक्स, ये वाला पूरा x यानी कि x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बच गया था तो इसको अलग से लिख दिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का 1 फिर प्लस स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन बोले थे याद रखने होता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स का हो गया 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स। अभी जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये स्क्वायर रूट का हुआ है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले का करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू यहाँ पे बचा है 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मन होगा तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। अगला है y इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2x।
ठीक है। देखो y इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x। फिर से इसमें स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो y इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर 2x। इस पूरे का पावर 1/2, स्क्वायर रूट को रिमूव किए तो पूरे का पावर आ गया 1/2। अब इस लॉग के प्रॉपर्टी से पावर को आगे करेंगे, y इक्वल टू 1/2 लॉग, इस पावर को आगे कर दिए, लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर 2x। यहां से पूरे का पावर है, पावर को आगे कर दिए। अब लॉग का प्रॉपर्टी m अपॉन n, ये जगह y इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n 1 माइनस e की पावर 2x, और ये 1/2 पूरे के लिए कॉमन है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू y का हो गया dy बाई dx इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा इनटू लॉग ये पूरा x, लॉग x का हो जाएगा 1/x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, लॉग x 1/x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर सबसे पहले पावर का होगा तो 2 कॉस x, यहाँ पे पावर का हो गया। अब कॉस का करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x बाहर माइनस कर दिए, फिर माइनस लॉग x ये जाएगा 1/x 1 माइनस e की पावर 2x, लॉग x 1/x, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस में प्लस, ये माइनस यही रहेगा 1 अपॉन लॉग x, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, अब माइनस e की पावर 2x, तो e की पावर 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x, e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x, और फिर इस पावर का करेंगे 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। पहले log x का किए 1/x, 1 का किए तो 0, फिर माइनस, और e की पावर 2x का किए e की पावर 2x, और फिर इस पावर का किए 2x का, तो 2x का हो गया 2, तो ये जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, देखो यहां भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, इन दोनों से 2 क्या होगा कॉमन आके बाहर, तो उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यहां भी 2 है, दोनों कॉमन लेंगे, ये नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 खत्म हो गया। अब यहां पे क्या बच जाएगा माइनस 2 cos x sin x, 2 cos x sin x, यानी कि sin 2 थीटा, यानी कि sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin x cos x, तो उसको लिख देंगे sin 2x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस प्लस e की पावर 2x, e की पावर 2x, क्योंकि ये 2 जो है और ये 2 और ये सब कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x, इस पूरे का ये डिफरेंशिएशन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब यहाँ पे अगर लॉग में पावर रहेगा तो पावर को आगे करेंगे, अगर इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे भी, इस स्क्वायर रूट को अगर यहाँ से हम हटाएंगे तो भी इसका पावर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो y इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि लॉग साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस स्क्वायर रूट को जब हटाए यहाँ पे हो गया पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हटाए पावर हो गया 1/2। अब लॉग में जब पावर रहेगा तो पावर को आगे लेंगे, इस पावर को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं, इसको आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर रहता, इस साइन का पावर रहता, अगर इस साइन का पावर अगर 1/2 रहता तब उसको लेके हम आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर है तो इसको लेके आगे नहीं जाएंगे, तो इसको डिफरेंशिएशन जब करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इस लॉग के लिए ये पूरा x हो जाएगा, इस लॉग के लिए ये बोला पूरा x, log x, log x का हो जाएगा 1/x, log x का हो गया 1/x, ठीक है। log का डिफरेंशिएशन हो गया, अब बच गया ये पूरा x, यानी कि dy/dx साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का बच गया, इसको लिख दिया अलग से, dy/dx इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब इस साइन के लिए ये पूरा x, तो साइन x, तो साइन x का हो जाएगा cos x, cos x, तो साइन का क्या हो गया cos, अब बच गया x का, तो dy/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो चेन रूल के हिसाब से एक एक करके कर रहे हैं, तो dy/dx इक्वल टू कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन बन जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट का किए, स्क्वायर रूट का हो गया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, ये जाएगा dy/dx इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर बच जाएगा कॉट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया। अगला एग्जांपल है y इक्वल टू लॉग 10 π/4 प्लस x/2, y इक्वल टू लॉग 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग का पावर तो है नहीं, जो पावर को आगे लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, इस लॉग के लिए ये पूरा x हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है ये x हो जाएगा, यानी कि log x, log x का हो जाएगा 1/x, log x का हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/10 π/4 प्लस x/2, log का डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब ये पूरा x का बच गया, इसको लिख देंगे dy/dx 10 π/4 प्लस x/2, इस वाले x को अलग से लिख दिए, तो dy/dx इक्वल टू 1/10 हो जाएगा कॉट, तो कॉट π/4 प्लस x/2, 1/10 को लिख दिए कॉट, फिर इंटू 10 और ये पूरा x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस x स्क्वायर का करेंगे, ठीक है, x, ये x का ये पूरा x है, इसमें क्या होगा, जो π/4 तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, अब प्लस
x/2 का हो जाएगा 1/2। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dy/dx इक्वल टू 10 को लिख देंगे cos π/4 प्लस x/2 अपॉन साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉट को लिख दिया cos बाय साइन सेक स्क्वायर लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2। ठीक है, क्योंकि ये सबके सब जो है सब मल्टीप्लाई में ही था, ये भी जो था इसके मल्टीप्लाई में था, याद है। अब यहां से देखो, ये cos से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो cos से एक स्क्वायर कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू ऊपर बचा 1, ऊपर सब कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा। इस 2 को आगे कर देते हैं, 2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी जो चीज इधर लिखा रहेगा उसका डबल इधर रहेगा, यानी यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा, ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा फॉर्मूला बनेगा किसका, साइन इस एंगल का डबल, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा है तो इधर 2 थीटा, जो भी एंगल है इसका 2 गुना यहाँ पे लिखेंगे, π/4 का डबल π/2 प्लस x/2 का डबल x। ठीक है, हो गया। अब 1/sin dy/dx इक्वल टू 1/sin को लिख देंगे cosec π/2 प्लस x। ठीक है, अभी आंसर यहीं पे नहीं आया है, इसको अभी और सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो cos ये तो बन गया था जो 1/sin, तो 1/sin मतलब साइन का उल्टा cosec। अब उसका वैल्यू देख लेंगे क्वाड्रेंट में, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में कभी नहीं रहेगा। यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और यहाँ पे 360, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। इसमें था C A S T, ए का मतलब था ऑल यानी कि सब, सी का मतलब था cos और cos का उल्टा sec, टी का मतलब था tan और tan का उल्टा cot, और यहाँ पे s का मतलब sin और sin का उल्टा cosec। ठीक है, तो जिस क्वाड्रेंट में जो कुछ लिखा है उस क्वाड्रेंट में वो चीज पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। यहाँ पे a, इसमें sin cos tan cot sec यानी सब पॉजिटिव होगा। इसमें लिखा है c का मतलब cos का उल्टा sec, इसमें सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमें इसके लिए देखना है, ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 11th में पढ़े थे जो cosec 90 प्लस थीटा, ये हाँ 90 यानी π/2 का मल्टीपल, जब π/2 का मल्टीपल रहेगा तो वो चेंज होगा, तो चेंज किस में होता है, यानी कि अगर साइन रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा cos में, साइन का cos का साइन, अगर tan रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा cot में, tan का cot और cot का tan, sec का बन जाएगा cosec और cosec का sec, ये चेंज होगा कब, जब 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री है या फिर π/2 है, तो साइन का cos का साइन, tan का cot का tan, sec का cosec का sec, यहाँ पे cosec है तो cosec चेंज हो जाएगा किसमें, sec में, तो यहाँ पे आ जाएगा sec। ठीक है, π/2 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस x, π/2 यहाँ पे है 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे है, और 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं प्लस x, जब यहाँ पे 90 है अब उसमें कुछ ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर आएगा इस घर में। ठीक है, ये वाला जो घर है ये घर किसका है, साइन और cosec का, ये घर जो है साइन और cosec का है, और क्वेश्चन में क्या है cosec ही है, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि सिर्फ हो जाएगा sec x। ठीक है, तो इस पूरे का डिफरेंशियल क्या हो गया dy/dx इक्वल टू sec x। इसको ऐसे करके हमें लास्ट में सॉल्व करना पड़ा,
कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स को हम सेक एक्स लिख दिए। अगला एग्जाम्पल नंबर 6। अगला एग्जाम्पल है इफ y इक्वल टू एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स। इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब इसमें क्या होगा, कल वाला क्वेश्चन होगा, इसमें दो को टर्म है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉग नहीं लेंगे, दोनों को पहले लेट करेंगे। लेट कर लेंगे u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड v इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, जिसे कल लेट किए थे वैसे लेट कर लिए। देयरफॉर क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू, ये वाला पूरा हो गया u प्लस v, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट हमें du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। देखो नाउ u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे इस जगह लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इस लॉग के लिए पावर है, पावर को आगे कर देंगे, तो लॉग u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स, लॉग का पावर है, पावर को आगे कर दिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लॉग u, तो लॉग u का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाई u, 1 अपॉन u, और फिर u का हो जाएगा du बाई डी एक्स। लॉग u का किए फिर इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी लगाएंगे, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, ये हो गया u और ये हो गया v। तो u को वैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को वैसे रखे, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय एक्स, फिर प्लस, अब v को वैसे रखेंगे, लॉग x को वैसे रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 3 का हो जाएगा 0। अब ये हो गया du बाई डी एक्स इक्वल टू, इस u को इधर मल्टीप्लाई, u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x, इस 2x से आगे मल्टीप्लाई 2x लॉग x, ठीक है। u का वैल्यू ये जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू u का वैल्यू ये रहा x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग x, ठीक है। मानो बात एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहां से x जब बाहर होगा, इस x और इस x का बेस सेम रहेगा, दोनों का पावर माइनस कर देंगे, हो सकता है उस फॉर्म में भी आंसर दिया रहेगा। यू गेट du बाई डी एक्स का वैल्यू एंड v इक्वल टू, v का वैल्यू ये रहा x माइनस 3 और उसका पावर एक्स स्क्वायर, इसमें भी लॉग लेंगे, इस जगह लॉग v इक्वल टू लॉग
x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग v इक्वल टू पावर को आगे करेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग v 1/v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा लॉग वाला हो गया, u इंटू v, प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर को इसे रखे लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, फिर प्लस, अब लॉग एक्स को इसे रखेंगे, लॉग एक्स माइनस 3 को इसे रखे, और एक्स स्क्वायर का करेंगे हो जाएगा 2x, ठीक है। अब वहां से आ जाएगा dv बाई dx इक्वल टू, इस v को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, v को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह v इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, अब प्लस प्लस इस 2x को आगे कर देंगे, इस जगह 2x लॉग एक्स माइनस 3, v का वैल्यू रखेंगे तो dv बाई dx इक्वल टू v का वैल्यू ये रहा x माइनस 3, इस पूरे का पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3, ठीक है। ये हो गया dv बाई dx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, वो है dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। यहाँ पे दोनों वैल्यू रख देंगे, du बाई dx का वैल्यू ये रहा यहाँ पे, प्लस dv बाई dx का वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, वही इसका dy बाई dx आ जाएगा। अगला एग्जांपल है इफ f ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इस पूरे का होल पावर है 2 प्लस 3x, बोला है फाइंड f डैश 0, f डैश 0 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। f डैश जिस दिन डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसी दिन बताए थे, अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x, f डबल डैश x, यानी कि f डैश x का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन, अगर ट्रिपल डैश रहेगा इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कि f डैश का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, f डबल डैश का मतलब 2 बार, यानी कि फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड f डैश 0, f डैश 0 फाइंड करना है, यानी कि f डैश का मतलब एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, देखो क्या दे रखा है, f ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 2 प्लस x, इस पूरे का होल पावर 2 प्लस 3x, ठीक है। ये पूरा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू इतना दे रखा है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे इसको मानते थे y के इक्वल है, वैसे मान लो ये भी y है, ठीक है। तो यहाँ पे जब y में दे रखा है तो इस y को हम क्या लिखेंगे, पहले जो था यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे y इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे y नहीं दिया है, यहाँ पे क्या है f ऑफ x है, यानी कि इधर भी फंक्शन x का है और इधर भी फंक्शन x का ही, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
जी देखो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसमें लॉग लेना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसमें लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेते हैं। जब लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो इधर लॉग लेंगे, ये जगह लॉग एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में लॉग लिए तो लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसमें जब लॉग लेंगे क्या हुआ, लॉग का पावर बनेगा, पावर को आगे करेंगे, यानी कि 2 प्लस 3x को हम आगे ले लिए, अब बच जाएगा लॉग 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। लॉग को आगे, ये पावर को आगे ले लिए, इसके साथ में लॉग आ गया। अब यहाँ पे लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n, m अपॉन n का फॉर्मूला माइनस करके लिखेंगे, ये जगह लॉग f ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 3x, ये तो ये 2 प्लस 3x इसके मल्टीप्लाई में ये बाहर हो जाएगा, इनटू लॉग m अपॉन n, इसको लिखेंगे लॉग m माइनस का लॉग n, ठीक है। लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n। अब हमें क्या करना है, f डैश, यानी कि इसका डैश निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखो लॉग, ये पूरा x, लॉग x, ये हो गया पूरा x, तो लॉग x, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ठीक है। log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। अब इस अभी जो डिफरेंशिएशन हुआ है इस log का हुआ है, तो log का हो गया 1 बाय x। अब इस x का करेंगे, यानी f x का, f ऑफ x का, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x, ठीक है। log का डिफरेंशिएशन किए तो log के लिए ये पूरा x हो गया, तो log x 1 बाय x, फिर f ऑफ x का, f ऑफ x का हो गया f डैश x इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू v लगाएंगे, इस पूरे को u मान लेंगे और इस पूरे को v मान लेंगे, दो फंक्शन, ठीक है। इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, u को वैसे रखेंगे, 2 प्लस 3x को वैसे रखे, ठीक है। u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन log x 1 बाय x माइनस, फिर log x 1 बाय x, प्रोडक्ट रूल लगाए, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, तो log x 1 बाय x, फिर माइनस log x 1 बाय x, फिर प्लस, अब सेकेंड वाले फंक्शन को वैसे रखेंगे, log 3 प्लस x माइनस log 1 प्लस x, सेकेंड फंक्शन को वैसे रखें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3, ठीक है। अब यहां से f ऑफ x, f डैश x निकाल लेंगे, f डैश x इक्वल टू, ये f ऑफ x को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर देखो डायरेक्ट जो है यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, हमें निकालना है f डैश 0, 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन f ऑफ x, f ऑफ x का वैल्यू पता है, ये रहा f ऑफ x का वैल्यू, f डैश x इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 1 प्लस x, इस पूरे का पावर 2 प्लस 3x, क्योंकि f डैश x जब निकालेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके गए, उस f ऑफ x का वैल्यू ये रहा, ये वैल्यू यहां पे आप रख दीजिए, ठीक है। ये तो पूरा बाहर होगा, सबके लिए मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहां पे रहा ये वाला चीज, यानी कि 2 प्लस 3x, अब फिर उसके मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहां तक का हो गया, फिर प्लस प्लस इस 3 को आगे कर देते हैं, तो 3 यहां पे log m माइनस log n लिख देंगे, उसको क्या लिखेंगे, log m यानी कि 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ था log m माइनस log n, तो लिख दिए log m अपॉन n,
ठीक है, तो ये निकल के आ गया एफ डैश एक्स। हमें निकालना है एफ डैश जीरो, यानी कि एक्स की जगह पे क्या है, जीरो है। नाउ एफ डैश जीरो, एक्स की जगह पे जीरो, तो एफ डैश जीरो जब निकालेंगे तो जहां जहां पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स था यहाँ पे जीरो आ गया, तो अब जहां जहां पे इसमें एक्स है सब जगह पे हम जीरो रखेंगे। तो देखो 3 प्लस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, इसका पावर 2 प्लस 3 इंटू जीरो, सब एक्स की जगह पे जीरो रख दीजिए, इंटू 2 प्लस 3 इंटू जीरो, 1 अपॉन 3 प्लस जीरो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जीरो प्लस 3 लॉग 3 प्लस जीरो 1 प्लस जीरो, जहां जहां भी एक्स था सब जगह जीरो रख दिए। ये हो जाएगा एफ डैश जीरो इक्वल टू, देखो 3 और नीचे 1, क्या बचेगा सिर्फ 3, अब पावर में 3 इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, बचेगा क्या 2। अब इधर ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 1/3 और माइनस 1, फिर प्लस 3 लॉग, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 1, तो 3 लॉग 3। अब इसके नीचे यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा एफ डैश जीरो इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 इंटू, देखो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, इसको इधर मल्टीप्लाई 1 और माइनस 3, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3, माइनस का 2/3 और प्लस 3 लॉग 3, यहां से आ जाएगा एफ डैश जीरो इक्वल टू 9 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4/3 प्लस 3 लॉग 3 अपॉन में कुछ नहीं 1, एफ डैश जीरो इक्वल टू 9 इंटू एलसीएम आ जाएगा 3, माइनस का 4 और प्लस मल्टीप्लाई 9 लॉग 3, ये 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स, एफ डैश जीरो इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई माइनस 12 प्लस 27 लॉग 3। ठीक है, ये आ गया पूरे एफ डैश का, एफ डैश जीरो का वैल्यू फाइंड करना था, वो आ गया। तो जैसे हम एफ डैश का निकाल लिए, बस लास्ट में हम डिफरेंशिएशन वैसे कर लेंगे, लास्ट में बस एक्स की जगह पे जीरो रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है एफ डैश 1 का पूछ दे, एफ डैश 2, एफ डैश 4, यानी यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देगा एक्स का, कुछ भी दे देगा, तो बस डिफरेंशिएशन करके और जहां जहां पे एक्स रहेगा वहां पे वही वैल्यू पुट करेंगे। जो यहाँ पे जैसे जीरो है तो जीरो रख दिए, अगर यहाँ पे रहता है 2 तो सब जगह पे 2 रख देते हैं। ठीक है, ये होगा पूरे का डिफरेंशिएशन। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, कीजिएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स वाई। दोनों तरफ लॉग ले लिए, इधर भी लॉग से मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, ये आ गया। लॉग का पावर को आगे करेंगे तो 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग दो चीज का मल्टीप्लाई है, प्लस करेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिए, इसमें पावर था आगे कर दिए, यहाँ पे दो चीज का मल्टीप्लाई है अलग अलग कर दिए।
अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 2 तो कांस्टेंट है, log x 1 बाय एक्स, log ये वाला पूरा x 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, यहाँ पे y स्क्वायर तो 2y, अब फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इक्वल टू log x 1 बाय एक्स, log y 1 अपॉन y, अब फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू, इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, या एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें dy बाय dx वाला है, अलग अलग करना पड़ेगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन वाई dy बाय dx। अब dy बाय dx वाले को एक तरफ 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx, इसको उधर में लेते हैं, तो माइनस 1 अपॉन वाई dy बाय dx इक्वल टू, dy बाय dx वाले दोनों को एक तरफ कर लिए, अब इसमें नहीं है 1 बाय एक्स, इसको भी उठा के इधर कर देंगे, तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जिसमें dy बाय dx था उसको एक तरफ, जिसमें नहीं है उसको एक तरफ, इन दोनों से कॉमन आएगा, जब dy बाय dx कॉमन लेंगे 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो dy बाय dx, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एलसीएम लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी इसको ऐसे मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर माइनस इस माइनस 1 से इसमें माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम आ गया, इस पूरे से इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे इसमें तो माइनस का 4x स्क्वायर, ये टर्म और ये वाला टर्म पूरा कैंसिल, ठीक है, ये और ये पूरा कैंसिल, ये बन गया dy बाय dx इनटू 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y आई इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x, ये आ गया। अब यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इस y को ऊपर भेज देंगे और इस पूरे को नीचे भेज देंगे, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इस y से ऊपर मल्टीप्लाई बटे इसको इधर x इंटू 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये होगा पूरे का डिफरेंशिएशन, नहीं होगा तो वहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या बन जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहीं पे डिफरेंशिएट कर देंगे, या फिर लॉग लेके किए, ऐसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम खत्म हो गया, बहुत ही सारा एग्जांपल करवा दिए, ठीक है। अब अगला जो कलम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का अवकलन, उसमें बहुत सारा टर्म लिखा रहेगा, जैसे कि दे देगा, देखो दे देगा y इक्वल टू साइन एक्स का पावर cos x का पावर cos x का पावर cos x ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि अब जो रहेगा वो चलते जाएगा, उस अभी क्या था सीरीज जो था वो लिमिट था, कहीं पे जाकर खत्म हो जा रहा था, टर्म छोटा दिया हुआ था, अब जो रहेगा वो अनंत रहेगा, बहुत बड़ा टर्म रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, उसका पावर या तो ऊपर इंक्रीज करेगा या फिर नीचे
कहीं इंक्रीज करते रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और लास्ट में लिखा रहेगा अनंत यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि आगे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, अगला जो है, अगला इसका करेंगे। सबसे पहले कल जो है 5.2 से यहां तक में लॉगरिथम तक का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले उसको करेंगे। अगर टाइम बचा तो ये चीज पढ़ेंगे, नहीं बचा तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी वाला एक एक क्वेश्चन जो है कल करेंगे।